ने कहा है कि भई आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन 5 साल और आप 5 साल के रिश्ते में किसी से मूर्ख नहीं बन सकते। और ये बड़ी मुझे लगता है कि मजबूत टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है। अदालत में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा और जो गंभीर आरोप आपने दूसरे के ऊपर लगाए हैं उसके खिलाफ फिर आपको सबूत भी पेश करने पड़ेंगे। तमाम बातें जो है रोनी घावरी अभी भी कहती हुई दिखाई पड़ती हैं। अभी भी उनका जो ट्वीट करने का जो तरीका है रोजाना का वो बदला नहीं है। अभी भी आज़ाद को लेकर तमाम गंभीर बातें कहती हुई नजर आती हैं, लेकिन फिर महत्वपूर्ण बात वही घूम फिर के आ जाती है कि जब इतने गंभीर और ऐसे आरोप आप लगाती हैं तो क्या सबूत के तौर पर आपने कह सकते हैं कुछ तैयारी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को क्या फंसाने की साजिश रची जा रही है? क्या चंद्रशेखर आजाद पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो बेबुनियादी हैं? क्या जानबूझकर चंद्रशेखर आजाद की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या अपना कद बढ़ाने के लिए किसी और का कद घटाया जा रहा है? क्या नगीना से सांसदी का चुनाव जीतने के बाद एक मोहरा चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर रोनी घावरी के लिए बन गए हैं? दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद गुनहगार नहीं बल्कि उनके ऊपर एक साजिश के तहत आरोप मंडे जा रहे हैं। एक खबर एक ऐसी है जिसमें खुलासा होता है कि वाकई कई दफा जो आरोप लगाते हैं वो सच्चे नहीं बल्कि उनके आरोप लगाने के पीछे का मकसद होता है अपने आप को बड़ा दिखाना और दूसरे के कद को घटाना। डॉक्टर रोनी घावरी को लेकर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनका ही एक बड़ा पोस्ट सामने आया है। एक पोस्ट है जिसमें उनका कद बढ़ा है, तो उनके कद के बढ़ने के साथ साथ क्या चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलों को बढ़ाने का कदम उठाया जा रहा है? देखिए स्क्रीन पर डॉक्टर रोनी घावरी का पोस्ट है। बीते दिनों ये पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में लिखती हैं कि आज आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी, स्विट्जरलैंड में अब जेनेवा नेशंस इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर की पोजीशन पर अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रही हूँ। भारत के बच्चे बेचिंता अब पढ़ने स्विट्जरलैंड आओ, यूनिवर्सिटी अब अपनी है। मैं आपके यहाँ हर संभव मदद करूंगी, पूरा ख्याल रखूंगी। आपका विदेश में पढ़ने का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। पोजीशन बढ़ती है, डायरेक्टर बन जाती हैं और इसके बाद कहती हैं कि अब यूनिवर्सिटी उनकी है और वो और बच्चों के भविष्य को संभालेंगी। लेकिन जहाँ संवारने की बात की जा रही है, संभालने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठते हैं कि चलिए आपका यहाँ मान सम्मान बढ़ा, लेकिन भारत में खास तौर पर उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की छवि को क्यों खराब किया जा रहा है? आपके पास सबूत मात्र भर ये पोस्ट है, आपके पास सबूत वो स्क्रीनशॉट है जिसको लेकर सिर्फ राष्ट्रीय महिला आयोग में आप शिकायत दर्ज करवाती हैं 2 बार। इसके बाद भी राष्ट्रीय महिला आयोग दूसरी शिकायत में संज्ञान लेती हैं, जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन अब तक चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। हम किसी भी प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर है जिसके माध्यम से अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। देखिए ये खबर है क्रिकेटर यश दयाल से जुड़ी हुई। ये एक ऐसा मामला है जहां इन पर भी यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे, इन पर भी उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे और इसके बाद ये पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था। यश दयाल की गिरफ्तारी रोकने के लिए मामला हाई कोर्ट में गया, चुनौती दी गई और चुनौती देने के बाद पूरा यहाँ मामला चला, मुकदमा चला, सुनवाई की तारीख हुई, सुनवाई की तारीख आगे बढ़ी, यश दयाल पेश होते रहे, उन पर आरोप यौन उत्पीड़न के लगाए गए। लेकिन इस पूरे मामले में हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया था। बयान हाई कोर्ट की तरफ से जो आया था, इसे जानने के बाद सवाल डॉक्टर रोनी घावरी पर खड़े हो जाते। देखिए सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा था आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन 5 साल, आप 5 साल के रिश्ते में हैं, किसी को 5 साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये यश दयाल की याचिका पर इन पर जो आरोप लगाए गए थे यौन शोषण के, उसको लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बातों को कहा। लेकिन अब रोनी घावरी को लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए डॉक्टर रोनी घावरी भी कह रही हैं कि 2021 से चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आई,
और 2025 में इस पूरे मुद्दे को उठाती हैं और चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि कई अन्य महिलाओं के साथ भी शोषण चंद्रशेखर आजाद ने किया है। तो यहाँ भी वही एक बड़ा सवाल बन जाता है कि आखिरकार आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के साथ आप 2021 से बता रही हैं और 2025 में मुद्दा उठाती हैं, तो सवाल ये बनता है कि क्या आप मूर्ख बन रही थी या जानबूझकर आप चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगा रही हैं। तो जो सवाल है उसके जवाब खंगालने भी जरूरी हो जाते हैं। तो जवाब जानने के लिए अपने वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के पास आए हैं। जानते क्या लगता है सर इस पूरे मामले को लेकर कि अब क्रिकेटर यश दयाल के जरिए जो हाईकोर्ट का एक बयान सामने आया है, क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी के इन आरोपों के बीच में भी यही पूरा मुद्दा देखा जा सकता है? देखिए नाज़मीन, पहले तो मैं अगर ये पढ़ के बताऊं आपको तो उससे ज़्यादा आसान होगा समझना, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि भाई आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन 5 साल और आप 5 साल के रिश्ते में किसी से मूर्ख नहीं बन सकते। और ये बड़ी मुझे लगता है कि मजबूत टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है। और इसी के आधार पर जो आप बात कर रहे हैं कि क्या आज़ाद को भी इसी तर्ज पर राहत मिल सकती है या आज़ाद के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वो इस फैसले के आने के बाद कहने कहीं कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए नाज़मीन, हम इस मुद्दे के ऊपर लगभग महीने भर से ज़्यादा से वक्त से काम कर रहे हैं, लगातार खबर कर रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को सामने रखते दर्शकों के। और हमने शुरुआत से एक बात कही कि देखिए हम किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि सोशल मीडिया के जरिए इंसाफ नहीं मिलता। आप विचार साझा कर सकते हो, अपनी पीड़ा को साझा कर सकते हो, कोई भी आपके साथ गलत चीज हुई है उसको आप पेश कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इंसाफ चाहिए तो फिर आपको अदालत में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। और जो गंभीर आरोप आपने दूसरे के ऊपर लगाए हैं उसके खिलाफ फिर आपको सबूत भी पेश करने पड़ेंगे। तमाम बातें जो है रोहिणी घावरी अभी भी कहती हुई दिखाई पड़ती हैं, अभी भी उनका जो ट्वीट करने का जो तरीका है रोजाना का वो बदला नहीं है, अभी भी आज़ाद को लेकर तमाम गंभीर बातें कहती हुई नजर आती हैं। लेकिन फिर महत्वपूर्ण बात वही घूम फिर के आ जाती है कि जब इतने गंभीर और ऐसे आरोप आप लगाती हैं तो क्या सबूत के तौर पर आपने कह सकते हैं कुछ तैयारी की हुई है। और सोशल मीडिया के जरिए आप रोज कोई पोस्ट कर रही हैं, आप वाकई कह सकते हैं वहाँ पर एक कह सकते हैं कि उच्च पद आपने हासिल किया है, डायरेक्टर आप बनी है कॉलेज के अंदर, लेकिन इसके अलावा आप अगर ऐसे गंभीर और संगीन आरोप लगाती है तो उसके जवाब आपको भारत में आकर देने पड़ेंगे, लेकिन उससे वो बचती हुई दिखाई पड़ती हैं। अभी भी आप उनके पोस्ट देखेंगे शुरुआत के 2-3 बीते पीछे 3-4 दिन के, तो उसमें भी वो यही बात कह रही हैं जो अब तक कहती चली है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि अगर आप आरोप लगा रही हैं तो आरोप के साथ में आपको सबूत भी पेश करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए आरोपी और अपराधी में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि अपराधी साबित करने के लिए आपको सबूत सामने रखने पड़ेंगे, लेकिन वो सबूत नाज़मीन कहीं भी नजर नहीं आते। सर सबूत नजर नहीं आ रहे हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कर दी जाती है, जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा, बेशक सांसदी चली जाए। तो यहाँ भी डॉक्टर रोहिणी घावरी इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश करती हैं कि उन्हें डर लग रहा है कि सांसदी ना चली जाए। हाँ देखिए नाज़मीन, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आज़ाद ने ये बात पहले भी कही है कि देखिए अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी सांसदी से जल रहे हैं या उसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पॉलिटिकल तौर पे अगर आज़ाद की हम बात करें तो देखिए 2023-24 से पहले कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थे। 22 में चुनाव लड़े योगी जी के खिलाफ गोरखपुर में और बुरी तरह से वो हार गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो कह सकते हैं कद है उसको मजबूत करने का काम किया। 24 में ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन के साथ में, खासकर सपा के साथ में उनका गठबंधन हो सकता है, उनको एक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपको भी याद होगा और तमाम दर्शकों को याद होगा कि आज़ाद जो है गुहार लगाते रह गए, लेकिन इंडिया गठबंधन उनकी तरफ देखा तक नहीं। नगीना सीट के ऊपर फिर आज़ाद ने कहा कि मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा, उस चुनाव में वो जाते हैं और बड़े अंतर से चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ते हैं, जबकि सामने उनके चाहे सपा की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात, यानी कि मजबूत दलों की भरमार थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज़ाद ने मजबूत और ताकतवर जीत वहां पर दर्ज की। लेकिन अब उसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरह से 1-1.5 साल बीतने के बाद रोहिणी घावरी को अब शायद याद आया कि भाई उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाने चाहिए। हालांकि उनको ऊपर जो बीता है या नहीं बीता है वो बेहतर समझती है, बेहतर जानती है, और जो बात वो कह रही है वो जरूर उसके सबूत भी उनको सामने रखने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं उससे आज़ाद की छवि पे कहीं ना कहीं असर जरूर पहुंचा है। और आज़ाद भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई जो भी मैं जवाब दूंगा वो अदालत के पटल पर जवाब दूंगा, मैं किसी महिला की इज्जत को खराब नहीं कर
कर सकता, किसी के खिलाफ मैं इस तरह का बयान नहीं दे सकता, लेकिन उसके बावजूद भी रोहिणी घाबरी जिस तरह से उनके खिलाफ एक माहौल बना रही है और जिस तरह की बातें करती हुई नजर आती हैं, ऐसा लगता है कि वो बेखबर थी। और जो कोर्ट ने ये बात कही है, इसी को मद्देनजर रखकर अगर हम ये बात कहें कि भाई 2020-21 में अगर आप उनसे मिली, 2-3-4 साल उनके साथ में रिश्ते में भी थी, तब भी क्या आपको समझ में नहीं आया? और कोर्ट ने यही बात कही कि कोई भी शख्स 1 या 2 या 3-4 दिन आपको मूर्ख बना सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको वो कह सकते हैं धोखा नहीं दे सकता। तो ऐसे में क्या अब यहाँ से ये मानकर चला जाए कि रोहिणी घाबरी का जो पूरे का पूरा मामला है और जिस तरह की बात उन्होंने उठाई है, क्या यहाँ से वो कमज़ोर पड़ती हुई नजर आएगी? और क्या अब मजबूरन रोहिणी घाबरी को इंडिया में आकर अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जो बातें उन्होंने कही हैं उसके सबूत रखने पड़ेंगे? अगर वो सबूत नहीं रख पाती हैं तो फिर यही माना जाएगा कि सिर्फ उन्होंने पूरे का पूरा जो आरोप लगाया वो अपनी पब्लिसिटी के लिए लगाया और साथ में कहीं ना कहीं खुद को पॉलिटिकल तौर पर मजबूत करने के लिए ऐसा किया, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी पार्टी के कहने पर ऐसा कुछ करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, आरोप डॉक्टर रोहिणी घाबरी पर लगे कि किसी दल का सहारा उन्हें मिला है, लेकिन खुद डॉक्टर रोहिणी घाबरी कहती हैं कि वो किसी दल का सहारा लेना नहीं चाहती हैं, वो अपनी लड़ाई खुद अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद पर जो आरोप लगाए गए हैं, क्या इसमें सच्चाई नजर आती है? क्या डॉक्टर रोहिणी घाबरी जो आरोप लगा रही हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद को फंसाने की साजिश है या नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर, डॉक्टर रोहिणी घाबरी के आरोपों को लेकर क्या कुछ आपको लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।